तो आज हम पढ़ेंगे फाइलम नाइजीरिया। और फाइलम नाइजीरिया को हम लोग सीलेंट्रेटा बोलते हैं, सीलेंट्रेटा। तो हमारे पास होते हैं कि जो जनरल इंटायरली एक्वाटिक, ठीक है। इंटायरली एक्वाटिक होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल में हमारे पास आता है हाइड्रा, ठीक है। और हाइड्रो के देखें तो ये ससाइल में आएगा, बिकॉज ये ससाइल भी होते हैं और फ्री लिविंग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्री लिविंग में हमारे पास आ जाएगी जेलीफिश। अगर इनकी सिमेट्री की बात करें तो इनके पास होती है रेडियल सिमेट्री, एंड इनके पास होता है डिप्लोब्लास्टिक जमले, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक फर्स्ट फाइलम था जिनके पास नर्व सेल था, ठीक है। फर्स्ट फाइलम नर्व सेल था इनके पास। अब इनका जो नर्व सेल होता है वो बनाता है एक सेट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेट, डिफ्यूज नर्व सेट, ठीक है। इसका नाम होता है डिफ्यूज नर्व सेट, ठीक है। अब जैसे हमारा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है नर्व सेल का, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो अगर हम लोग नाइजीरियंस की बात करें या सीलेंट्रेटा की बात करें तो इनका होता है डिफ्यूज नर्व सेट, एक सिस्टम बना हुआ, सेट बना हुआ है। इनके पास ऑर्गेनाइज ऑर्गन्स नहीं है नर्वस सिस्टम की, जस्ट बिकॉज दे आर द फर्स्ट टू हैव द नर्व सेल सिस्टम होगा, वो नर्व सेट पे ही बेस्ड होगा, ठीक है। अगर हम लोग इनकी स्केलेटल की बात करें ना, स्केलेटल इनका होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना, इसी वजह से हम लोग इनको कॉरल्स भी बोलते हैं। कॉरल्स क्यों बोलते हैं कि ऐसे नाइजीरियन जिनका जो कैल्शियम कार्बोनेट से स्केलेटन बना होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे हम, हमारे पास होगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या सीलेंट्रोड भी जिसको हम लोग बोलते हैं सीलेंट्रेन सीलेंटेरॉन, ठीक है। कैविटी इनके पास कौन सी होती है, हमारे कैविटी इनके पास होती है सीलेंटेरॉन, या जिसको हम लोग गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं। अब डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन हमारे पास होगी एक्स्ट्रा भी होगी इनके पास, फर्स्ट हमारे पास एक्स्ट्रा होगी एंड देन हमारे पास होगी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करें इनकी तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। एक्सटर्नल। अब हम लोग इनकी डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट इनमें होती है इनडायरेक्ट। इनकी लार्वा की अगर मैं बात करूं तो इनकी लार्वा का एक नेम होता है जिसको बोलते हैं प्लेन्यूला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर लार्वा लिखूं तो लार्वा का नेम है प्लेन्यूला, ये आपने याद रखना है, प्लेन्यूला, प्लेन्यूला लार्वा, ठीक है। ये होते हैं सीलेंट्रेट का। आपको स्पेसिफिक उसके लिए नहीं है कि हाइड्रा की लार्वा का ये नेम होगा, जेलीफिश की लार्वा का ये नेम होगा, नहीं। सीलेंट्रेट के या नाइजीरिया के जो लार्वा होते हैं उनको बोलते हैं प्लेन्यूला लार्वे, ठीक है। अब डेवलपमेंट आपने याद रखनी है कि इसकी इनडायरेक्ट है। फर्टिलाइजेशन तो आसान है, एक्सटर्नल होगी एनिमल्स में, ठीक है। अब डाइजेशन फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर करेंगे फिर इंट्रा सेलुलर करेंगे। कैविटी आपको पता है इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी और सीलेंट्रोन भी जिसको बोलते हैं। हमने पहले हम लोग बनाने वाले हैं डायग्राम ऑफ सीलेंट्रेटा की बनाएंगे, ठीक है। सीलेंट्रेटा की हम लोग बनाएंगे डायग्राम या नाइजीरिया जिसको बोलते हैं। मैं अगर इनकी डायग्राम की बात करूं, अब ये जो होता है इनका होता है माउथ, तो हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रोडर्मस, ठीक है। डर्मिस। और ये होगी एपिडर्मिस। अब यहाँ पे ये होते हैं टेंटिकल्स, हमने पढ़ा हुआ है इनके माउथ के पास होते हैं टेंटिकल्स।
या आपने याद रखना है, माउथ के पास इनके पास क्या होते हैं, टेंटिकल्स, और इसी टेंटिकल्स में हमारे पास इनके स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं नाइडोब्लास्ट या स्टेम सेल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉलोनीज में पाए जाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं नाइडोब्लास्ट या स्टेम सेल्स, यहाँ पे भी पाए जाएंगे। ठीक है, हम लोग उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, और इनके दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिजोग्लिया, क्योंकि डिप्लोब्लास्ट है तो मैं आप यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ मिजोग्लिया। ठीक है, ये एक सिलेंट्रोइड की स्ट्रक्चर है। अब हमने पढ़ लिया है कि इनके पास नर्व सेल भी होता है, डिफ्यूज नर्व सेट भी होता है, इनके नर्वस सिस्टम को हम लोग बोल रहे हैं। अब इंटरस्टेशियल सेल्स की बात करें अगर हम लोग, अब इनको हम लोग स्टेम सेल्स भी बोलते हैं, स्टेम सेल्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि स्टेम सेल्स हम लोग हमारे इनके पास होती है रीजनरेशन की। अब इनकी वजह से इनके पास रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। ठीक है, ड्यू टू स्टेम सेल्स, ड्यू टू स्टेम सेल्स दे रीजनरेट। अगर हम लोग नाइडोब्लास्ट और स्टेम सेल की डायग्राम बनाएं, यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे नाइडोब्लास्ट और स्टेम्स। एक स्टेम सेल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए ना, सिंपल, मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये होगी इसकी कैविटी एंड ये स्ट्रक्चर। ठीक है, देन ये उसका हेड होगा। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है स्टेम सेल का और नाइडोब्लास्ट का ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओपर्क्युलम, जैसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले ढक्कन को ओपर्क्युलम। अब ये होगा नाइडोसील। और अगर हम लोग बात करें इस स्ट्रक्चर की ना, इसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं। ये हम लोग देखेंगे कि जब इस पे ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है या फिर कोई बाहर से ऑर्गेनिज्म आता है, तो ये थ्रेड जो होती है वो बाहर आती है और हिप्नोटॉक्सिन रिलीज करती है। ठीक है, इनकी ये एबिलिटी होती है नाइडोप्लास्ट सेल्स की, वो हिप्नोटॉक्सिन को रिलीज करते हैं और अपने जो उनका जो ये सेल का स्ट्रक्चर है, और ये जो ये होगा शाफ्ट। अब फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म आप इन पे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पे अटैक कर रहे हैं, तो ये ओपन किस तरह होंगे। तो अगर मैं इसके ओपन की स्ट्रक्चर बनाऊं, मैं बनाने वाली हूँ इसको ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होगा इसका ओपन स्ट्रक्चर, समथिंग इस तरह होता है ना। और इनकी जो शाफ्ट होती है वो बाहर आ जाती है, और यहाँ से निकलती है एक यू नो थ्रेड जो हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, ये बाहर आ जाती है। अगर मैं इसको यहाँ से रिलीज होगा फ्लूइड, इसको हम लोग बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन। अब हिप्नोटॉक्सिन में आपको याद रखना है कि यह एक पैरालाइजिंग एजेंट है, तो पैरालाइज कर देगा। तो हिप्नोटॉक्सिन क्या है कि एक पैरालाइजिंग एजेंट है, तो वो अब क्या होगा जब वो पैरालाइज होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैथोजन बना लूँ, पैथोजन, तो जब वो पैरालाइज हो जाएगा तो वो चला जाएगा इसके माउथ के अंदर। ठीक है, अब आप याद रखना ये होगी थ्रेड जो हमारे पास हिप्नोटॉक्सिन को रिलीज करेगी। ठीक है, ये था शाफ्ट रीजन जो बाहर आ गया, हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, और ये होगी इसकी कैविटी, और बाकी था हमारे पास नाइडोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, मेथाजेनेसिस। अब देखिए मेथाजेनेसिस में होता क्या है कि एक ही ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पे एनिमल्स में हम लोग ये मेथाजेनेसिस को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब अब जैसे दो फॉर्म आती है हमारे पास नाइडेरियंस की, एक फॉर्म होती है पॉलिप, दूसरी हमारे पास आती है मेड्यूसे। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो पॉलिप जो फॉर्म होती है वो इस तरह होती है, लाइक ये मैं एक बना लूं पॉलिप फॉर्म।
ठीक है, ये होगी पॉलिप फॉर्म। और अगर मैं मेड्यूसे की बात करूं तो वो ये होगी, ये हो जाएगी हमारी मेड्यूसे फॉर्म। तो आपको मेथाजेनेसिस के बारे में यही डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन के अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में आधा या आधे से ज्यादा आप बोल सकते हैं 50% पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और आफ्टर 50% वो मेड्यूसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे कि वो मेथाजेनेसिस शो करता है। अब ये जरूरी भी नहीं है कि सारे नाइजेरियंस हमारे पास मेथाजेनेसिस शो करें, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे हैं जो मेथाजेनेसिस को शो करते हैं। ठीक है, ए सेक्शुअल स्टेजेस में, ए सेक्शुअल स्टेज और ये होगी सेक्शुअल स्टेजेस में। तो ये हमारे पास शो कौन करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा फाइसेलिया एंड उबेलिया। ठीक है, वो शो करेंगे फाइसेलिया और उबेलिया। ठीक है, ये शो करते हैं मतलब मेथाजेनेसिस। अगर मैं बात करूँ तो अगर हम लोग करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, लाइक ये हमारे पास कोई पॉलिप फॉर्म है ना, लाइक ये पॉलिप फॉर्म, ये पॉलिप है, तो अगर ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेड्यूसे में। इसी तरह मेड्यूसे, अगर कोई मेड्यूसे वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप में कन्वर्ट हो जाएगा। और एग्जाम्पल हमारे पास आती है फाइसेलिया और उबेलिया। तो अगर आप बात करें हमारे पास हाइड्रा की ना, उसकी शेप तो पॉलिप की तरह है, बट वो मेथाजेनेसिस शो नहीं करता। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ हाइड्रा की तो वो शो नहीं करता, उसको छोड़े। हम लोग पहले कर लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन पॉलिप और मेड्यूसे के दरमियान। तो पॉलिप जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि वो एसेक्सुअल स्टेज में आएगा, और ये अगर सेक्सुअल स्टेज में, अब देखिए सेसाइल होते हैं पॉलिप एनिमल्स जो होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं, ये फ्री लिविंग आप कंसिडर कर लो, या जो मूवमेंट्स वो करते हैं फ्री लिविंग, सॉरी फ्री लिविंग। अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है कि पॉलिप क्या करता है कि एसेक्सुअल स्टेज करके मेड्यूसे में कन्वर्ट हो जाता है, वो नहीं लिखेंगे। और अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें, पॉलिप किसकी एग्जांपल आ जाएगा, हाइड्रा में। और अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास यूरेला, जिसको हम लोग एरियोला या यूरेला बोलो जो भी हो, जेलीफिश।